हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 212 के साथ हाजिर हूं। अगर अभी तक किसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ू फैन के बाकी के सारे साथी तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन हांगपो किंगटियान जैसे उनका पीछा करने के लिए जाने लगता है, ज़ू फैन उसे किक मारने के लिए आगे बढ़ता है। हांगपो किंगटियान भी अपने पंच को रेडी करता है कि ज़ू फैन की जैसे ही उसके साथ टकराने लगती है उसी वक्त उसकी किक के अंदर से पर्पल लाइटनिंग निकलती है, जिसकी वजह से हांगपो किंगटियान पीछे की तरफ धकेला जाता है। हांगपो किंगटियान इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, उसे नहीं लगा था कि इसके पास पर्पल लाइटनिंग की पावर है। ज़ू फैन हंसते हुए हांगपो किंगटियान से कहता है, हांगपो किंगटियान तुम्हें क्या लगा था कि मैं भी बहुत ज्यादा वीक हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों की वजह से तुम्हारे पर अपनी फुल पावर से अटैक नहीं कर रहा था। वो हांगपो से कहता है, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, हम लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही अपने ट्रम्प कार्ड्स को निकालते हैं और इस वक्त मैं तुम्हें अपना एक और ट्रम्प कार्ड दिखाने वाला हूँ। ज़ू फैन अपने हाथ के ऊपर अपनी पर्पल लाइटनिंग को रिलीज करते हुए उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे पास कितनी स्ट्रेंथ है। और साथ ही वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है जो कि पर्पल लाइटनिंग की वजह से होता है। ज़ू फैन के पंच के अंदर बहुत सारी पर्पल लाइटनिंग होती है और जैसे वहाँ से धमाका खत्म होता है वहाँ पर नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया होता है। हांगपो किंगटियान के बाकी के सारे साथी वापस वहाँ पर आते हैं और किनारे पर खड़े होकर देख रहे होते हैं और कहते हैं, ज़ू फैन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हांगपो किंगटियान के पंच के अंदर जितनी पावर थी ज़ू फैन के पंच में भी उतनी ही पावर है। वो लोग वहीं उस गड्ढे की तरफ ही देख रहे होते हैं कि हांगपो किंगटियान उस गड्ढे के नीचे दबा होता है। वो उस गड्ढे के अंदर से बाहर निकलता है और उठकर खड़ा हो जाता है। स्पेक्ट्रो ड्रैगन इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है, ये तो वाकई में हीवन शेकिंग ड्रैगन है। ज़ू फैन के इतने पावरफुल पंच को खाने के बाद भी इसकी बॉडी के ऊपर तो एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं आया। लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ ज़ू फैन से बहुत ज्यादा है। फिर वो तीनों ड्रैगन्स भी ऊपर से नीचे उतर आते हैं और उसे कहते हैं, यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? हांगपो किंगटियान उनसे कहता है, ज़ू फैन वो कहाँ पर है, क्या तुमने उसको देखा? वो तीनों से कहते हैं, नहीं हमने उसे नहीं देखा, धमाका होने की वजह से यहाँ पर बहुत सा धुआं हो गया था। जैसे यहाँ से धूल मिट्टी हटी तो यहाँ पर सिर्फ आप ही थे। वो लड़का यहाँ से चला गया है और वो हमें यहाँ पर आसपास दिखाई भी नहीं दे रहा है। इसका मतलब वो यहाँ से काफी ज्यादा दूर चला गया है। हांगपो किंगटियान अपनी डिसर्निंग फील्ड को एक्टिवेट करता है और उसे सेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। हांगपो किंगटियान कहता है, और चू किंग चेंग कहाँ पर है और उसके बाकी के लोग कहाँ पर हैं? वो तीनों इसके सामने झुकते हुए कहते हैं, प्लीज यंग मास्टर हमें माफ कर दे, हमने आपके मिशन को फेल कर दिया। आपने हमें काम दिया था कि उन सभी को रोकना है, लेकिन हम उनमें से किसी को भी रोक नहीं पाए। वो तीनों बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और डर के मारे कांप रहे होते हैं कि हांगपो किंगटियान अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा क्योंकि हमने अपने मिशन को फेल कर दिया है। लेकिन किंगटियान आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, कोई बात नहीं, हमारा प्लान अब भी बिल्कुल सेम वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। स्पेक्ट्रो ड्रैगन इस बात से और भी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? हम जिस हांगपो किंगटियान यंग मास्टर को जानते हैं वो तो बहुत ही कोल्ड ब्लडेड और बहुत ही गुस्से वाला है। अगर पहले वाला हांगपो किंगटियान यहाँ पर होता, हम लोग अगर उसके सामने इस तरह कहते कि हमने उसके मिशन को फेल कर दिया है तो वो तो हमें जान से मार डालता। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोग मारे गए हैं, लेकिन फिर भी हम उनके किसी भी बंदे को पकड़ नहीं पाए और वो सारे के सारे यहाँ से भाग गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा हांगपो किंगटियान चेंज हो चुका है? हांगपो किंगटियान उन सबसे कहता है, भाई जहाँ पर कुछ भी हुआ हो अपने मिशन को मत भूलना, हमारा सिर्फ एक ही मिशन है। जान फेंग उसको बात भी कंप्लीट नहीं करने देता और चिल्लाकर कहता है, हाँ हमें पता है, हमारा सिर्फ एक ही मिशन है, रीजन स्टेट वालों को इस एसोटेरिक डिबेट में जिताना है ताकि वो बाकी के 7 फैमिलीज के हेड बने रह सकें। हांगपो किंगटियान उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें लगता है कि हमारे रीजन स्टेट वाले एसोटेरिक डिबेट को जीतने की वजह से पिछले 1000 साल से तुम्हारे हेड बने हुए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। रीजन स्टेट वाले सिर्फ अपनी पावर की वजह से तुम्हारे हेड हैं कि हमारे पास एब्सोल्यूट पावर है, इसलिए तुम सब लोग हमारे सामने झुकते हो। इस एसोटेरिक डिबेट का इस बात से कोई भी ताल्लुक नहीं है। हमें इस तरह की छोटी मोटी गेम्स की जरूरत नहीं है अपने आप को साबित करने के लिए कि हम लोग तुम्हारे हेड बनने के लायक है या नहीं। ना ही अब है और ना ही पहले कभी थी। वो तीनों ड्रैगन उसकी बात सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये ऐसा कैसे कह सकता है? पिछले 1000 साल से तो रीजन स्टेट वाले हमारे हेड बनते आ रहे हैं और हर बार वो एसोटेरिक डिबेट को जीतते हैं। स्पेक्ट्रो ड्रैगन कहता है, तो फिर किस लिए तुम लोग इस एसोटेरिक डिबेट में क्यों आए हो? अगर तुम लोग पावर से ही हमारे हेड बन सकते हो तो क्या तुम यहाँ पर ब्रीविंग सेक्रेट पिल के लिए आए हो? हांगपो किंगटियान उसे कहता है, ब्रीविंग सेक्रेट पिल एक बहुत ही पावरफुल पिल है जो कि यहाँ पर आने का मकसद उस ब्रीमिंग सेक्रेट पिल को हासिल करना नहीं है। स्पेक्ट्रो ड्रैगन कहता है, तो क्या तुम हमें अपने मिशन के बारे में बताओगे? यहाँ पर रीजन स्टेट वालों का असल मिशन क्या है? हांगपो किंगटियान उसे कहता है, हमारा यहाँ पर असली मिशन ज़ू फैन है, हमें यहाँ पर किसी भी तरह ज़ू फैन को मारना है। वो तीनों ड्रैगन उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या वाकई में, क्या सिर्फ तुम लोग एसोटेरिक डिबेट में ज़ू फैन को मारने के लिए आए हो? हमें तो नहीं लगता कि ज़ू फैन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि रीजन स्टेट वालों को एसोटेरिक डिबेट को ज्वाइन करना पड़ा सिर्फ एक बंदे को मारने के लिए, जबकि हमेशा ही वो अपनी
हेड की पोजीशन को बचाने के लिए एसोटेरिक डिबेट में आते हैं। इस बार डिफरेंट क्यों है? हांगबो किंगटियान उनसे कहता है, तुम्हारे चेहरों को देखकर तो ऐसी लगता है जैसे तुम सब लोग यही सोच रहे हो कि जू फैन के लिए एसोटेरिक डिबेट को ज्वाइन करना बहुत ही छोटी बात है। तुम्हें लगता होगा कि जू फैन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। रीजन स्टेट वालों को सिर्फ जू फैन को मारने के लिए यहाँ पर आना पड़ा। किंगटियान उन तीनों से कहता है, तुम तीनों बहुत बड़े बेवकूफ हो, पता नहीं फ्यूचर में तुम अपनी फैमिली के हेड कैसे बनोगे। जू फैन सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर नहीं है, इसे मारने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं तुम्हें उसके बारे में सच्चाई बताता हूँ। जू फैन एक बहुत बड़ा जीनियस है। हमारे सर लैंग वू चैंग, ऊपर से हमारे प्राइम मिनिस्टर सर वूजी चैंग फेंग, वो दोनों ही उसकी जीनियसनेस को मानते हैं। सर लैंग वू चैंग और मास्टर वूजी चैंग फेंग, उन दोनों के पास स्ट्रेंथ नहीं है, उन दोनों के पास सिर्फ दिमाग है। लेकिन इस लड़के के पास स्ट्रेंथ भी है और दिमाग भी है। अगर हमने इस लड़के को और ज्यादा ग्रो करने दिया और इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ने दिया तो ये फ्यूचर में 7 बड़ी फैमिलीज को मिटा देगा और उन सभी को अपने नीचे लगा देगा। हो सकता है कि ये हमारे इस पूरे एम्पायर का एम्परर बन जाए। इसीलिए हमारा रीजन स्टेट वालों का मकसद यही है कि हम लोग इसे यहीं पर मार डालें, इससे पहले कि ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अभी ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग इसे यहाँ पर नहीं मारेंगे तो 7 हाउसेस खत्म हो जाएंगे। हांगबो किंगटियान उन सबसे कहता है, क्या तुम लोगों को अभी भी लगता है कि ये एक बहुत ही बोरिंग गेम है? हम लोग यहाँ पर शिकार करने के लिए आए हैं। अगर तुम्हें अभी भी ये सब कुछ बोरिंग लग रहा है और तुम्हें लगता है कि जू फैन इतना काबिल नहीं है, फिर मैं तुम्हें बता दूं, जो भी मैंने तुम्हें कहा है ये सब कुछ सर लैंग वू चैंग ने कहा है। एक्टर ड्रैगन ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या वाकई में आपके बटलर ने ये सब कुछ कहा है? हांगबो किंगटियान कहता है, हमारे सर लैंग वू चैंग ने कहा है। तीनों बड़ी फैमिलीज वाले जो कि जू फैन के साथ हैं और उसे सपोर्ट कर रहे हैं, उन तीनों को इस बारे में नहीं पता कि वो एक जीनियस डेविल का साथ दे रहे हैं। जू फैन एक ऐसा इंसान है जो कि कभी भी किसी को भी काट सकता है। उन तीनों को पता भी नहीं चलेगा कि कब जू फैन उनको लूट लेगा। लेकिन हम लोग लू फैमिली का कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि लू फैमिली वाले इंपीरियल फैमिली के अंडर हैं और इंपीरियल फैमिली से मार्शल डोगू उनकी हिफाजत करते हैं। जब तक मार्शल डोगू उनके साथ है, हम लोग वहाँ पर यानी कि एसोटेरिक डिबेट के बाहर जू फैन को हाथ भी नहीं लगा सकते कि इससे एम्परर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए मास्टर लैंग वू चैंग का ये प्लान है कि हम लोग अगर जू फैन को मार सकते हैं तो यहाँ पर एसोटेरिक डिबेट के दौरान मार सकते हैं। तो यहाँ पर हमें किसी के भी रूल्स को फॉलो नहीं करना, हम यहाँ पर किसी को भी मार सकते हैं। इंपीरियल फैमिली वाले ना ही मार्शल डोगू यहाँ पर उसे बचाने के लिए आएंगे। तीनों ड्रैगन उसकी ये वाली बात सुन के और भी हैरान होते हैं। स्पेक्टर ड्रैगन सोच रहा होता है, आज मुझे पता चला रीजन स्टेट वालों के दिमाग में क्या चल रहा है। इनके पास तो वाकई में एक बहुत ही बड़ा जीनियस है। इनका बटलर इनको सारे मशवरे देता है। इसने आखिरकार हमें बता ही दिया है कि इसने एसोटेरिक डिबेट को ज्वाइन क्यों किया है। स्पेक्टर ड्रैगन सोच रहा होता है, ये वाला मिशन बहुत ज्यादा हार्ड है। यहाँ पर ब्रीमिंग सेक्रेट पिल्स को ढूंढना या फिर स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ फाइट करने से भी ज्यादा मुश्किल है। स्पेक्टर ड्रैगन कहता है, यंग मास्टर आपने हमें इतना कुछ बता दिया, अब ये भी बता दो कि हम लोग जू फैन से निपटेंगे कैसे, उसे मारेंगे कैसे? क्या हमारे पास कोई प्लान है? उस लड़के को मारने का हमारा सबसे बेस्ट चांस यही था कि हम उन सभी लोगों को यहाँ पर बंदी बनाकर रखें कि जू फैन उन सभी को बचाने के लिए बिजी हो जाए और इसी दौरान हम जू फैन को बड़ी आसानी से मार सकते थे कि वो सारे के सारे जू फैन की कमजोरी है। लेकिन अब जबकि वो सभी लोग यहाँ से भाग चुके हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब अगर हम उनके ऊपर अटैक करने के लिए भी जाएंगे तो उन्हें पहले से पता होगा। हम लोग इस तरह के टैक्टिक्स को यूज करेंगे जू फैन को वीक करने के लिए। हांगबो किंगटियान उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो सारा हमारे प्लान का हिस्सा था और जू फैन ने हमारे चारे को चुग लिया है, यानी कि वो हमारे प्लान में फंस चुका है। तीनों यंग मास्टर भी उसकी बात सुनकर हैरान होते हैं। अब हमें बस इंतजार करना है कि कब वो हमारे जाल में फंसेगा। हांगबो किंगटियान कहता है, जू फैन और उसके साथियों को लगता है कि वो यहाँ से हमसे बचकर भाग गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि वो हमारे उस प्लान की तरफ जा रहे हैं, हमारे उस जाल की तरफ जहाँ पर जाकर वो फंसने वाले हैं। ये वाला जाल हमारे बटलर ने स्पेशली बनाया है। तुम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि सर लैंग वू चैंग के जाल को अवॉइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, यहाँ तक कि जू फैन के लिए भी कोई उम्मीद नहीं है। जू फैन भी इस जाल से नहीं निकल पाएगा क्योंकि अभी तक तो वो सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही कर रहा है। अब किंगटियान वहीं पर हंसना शुरू कर देता है। ब्लैक ड्रैगन कहता है, पता नहीं हांगबो किंगटियान इस वक्त क्या सोच रहा है और इनका प्लान क्या है। लेकिन अब जबकि सर लैंग वू चैंग इस सब में शामिल है और ये प्लान उनका बनाया हुआ है, तो मुझे लगता है कि जू फैन के बचने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि सर लैंग वू चैंग को पूरे के पूरे एम्पायर का नंबर 1 स्कीमर कहा जाता है और उनका फेल रेट 0% है। और यहीं पर ग्रे एम्परर को भी दिखाते हैं। ग्रे एम्परर कहता है, मैंने इस लैंग वू चैंग के बारे में सुना है, मैंने सुना है कि वाकई में वो बहुत बड़ा जीनियस है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो अपने आप को इतना ज्यादा गिरा लेगा। वो एक जूनियर लड़के को आने के लिए यहाँ पर एक जाल बिछाएगा। ग्रे एम्परर कहता है, हांगबो किंगटियान बहुत ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल है और ऊपर से अब इसके पास सर लैंग वू चैंग का दिमाग भी है, इसका मतलब इस लड़के को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। ग्रे एम्परर कहता है, जू फैन भी काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन जू फैन को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि इस वक्त उसका सामना 2 एक्सपर्ट्स के साथ है, एक जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और दूसरा जिसका दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्रे एम्परर कहता है, अब जबकि अपोनेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर जू फैन इस मिशन को फेल कर देता है तो फिर जू फैन को मैं अपने हाथों से मार डालूंगा, लेकिन अगर जू फैन जीत जाता है तो इसका मतलब जू फैन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, फिर जू फैन को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। फिर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। यहीं पर हमारी एपिसोड
एपिसोड 212 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।